हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाई एवं मूलध्वनि वर्ण होते हैं। क्या होते हैं मूलध्वनि? वर्ण। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें लिखने के लिए भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह बताए गए हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। सोहन आया एक वाक्य है और सोहन एक शब्द है, यानी सोहन शब्द में बहुत सी ध्वनियां हैं, जैसे सो, ह, न। इनमें भी कई ध्वनियां हैं। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। पहला चित्र में कौन है? सोहन है। सोहन, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा? स जमा ओ जमा ह जमा अ जमा न जमा अ। कितने सारे वर्ण आए इसमें, है ना? अगला चित्र किसका है? अनार। अनार का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। इनके भी कितने सारे वर्ण आए इसमें अनार में। तो बच्चों, ये सोहन की सबसे छोटी ध्वनियाँ थी, जिन्हें हमने अभी अलग करके समझा। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, च, प आदि। अगर हम इन्हें तोड़ना चाहें तो इनका कोई अर्थ नहीं आएगा। तो हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सभी वर्णों को एक साथ लिखने से वर्णमाला की रचना होती है। आइए, मानक हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, इसे भी समझ लेते हैं। आप इन्हें जानते होंगे और पिछले कक्षाओं में आपने ये पढ़े होंगे, लेकिन एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। पहला है स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर। अब जानते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। हो गए ना 33 व्यंजन। इस तरह 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर कुल 44 वर्ण बनते हैं। आइए, कुछ अन्य वर्ण हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे अंग, अह, न, ढ, आ, ज, फ। बच्चों, अंग और अह अयोग हुआ है, यानी इन्हें स्वरों में नहीं रखा गया है। आ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं, जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है, यानी ये विदेशी भाषा से लिए हुए शब्दों में आता है। अगले हैं ण, 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 न, म। ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, यानी अपने वर्ग के पंच वर्ग में आते हैं, यानी 5वें वर्ग में आते हैं, इसलिए इन्हें पंचम वर्ग कहते हैं। ड, ड़ विकसित वर्ण है। आइए वर्ण के भेद को समझ लेते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक एक करके स्वर और व्यंजन के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्वर क्या होते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में, जैसे अ, आ, ई आदि, और दूसरे मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं, यानी किसी व्यंजन के साथ मिलाकर। जैसे क में आ की मात्रा लगी तो बना का, क में छोटी ई की मात्रा लगाई तो की। इस तरह व्यंजन के साथ मिलकर ये मात्रा के रूप में आते हैं। इस तरह स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। अब एक एक करके हम तीनों स्वरों को जान लेते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर।
जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, इ, उ, री, यानी इन्हें हम फटाफट बोल लेते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरा है प्लुप्त स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लुप्त स्वर का एक ही उदाहरण है। चलिए अब जानते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि। इसका चिन्ह रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। अगला है अनुनासिक। बच्चों, अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन आदि। और इसका चिन्ह रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। आगे है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? बच्चों, इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, दुख। अगला है अर्धचंद्र। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि के रूप में होता है, यानी कि जब हम लिखते हैं तो अर्धचंद्र लगाते हैं, लेकिन उच्चारण ओ किया जाता है इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, इसके ऊपर अर्धचंद्र लगाकर आगत ध्वनि का चिन्ह दर्शाया जाता है, कॉलेज, ऑफिसर आदि। अब जान लेते हैं स्वर तथा उनकी मात्राएं, यानी वोवल एंड देयर साइंस। हर स्वर की एक मात्रा होती है। ऐसे स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब, इसमें अ क्या है? अपने मूल रूप में आया है। अनार, अ मूल रूप में है। आम, आग, इसमें आ मूल रूप में आए हैं। तो व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा के रूप में आते हैं, जैसे कान, क एक व्यंजन है, इसमें आ की मात्रा के रूप में आया है। चील, चौ के साथ बड़ी ई मात्रा के रूप में है। ऐसे अनेक स्वर हैं। अ ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में मिला होता है, यानी वो हर व्यंजन में उसकी ध्वनि आती है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। जैसे क, इसके अंदर अ की मात्रा कोई नहीं है, लेकिन उच्चारण जब हम करते हैं क का तो अ की ध्वनि आती ही है। आप भी इसे बोलकर देखिए, जैसे क जमा अ, हम इसका यह रूप बोलते हैं। इसी तरह सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं। स्वर व उनकी मात्राएं तथा मात्रा वाले शब्द, इन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहला स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती। वर्ण मात्रा के साथ कैसे बोला जाता है? क जमा अ, क। और शब्द कैसे प्रयोग होते हैं? कमल, कर। और मूल रूप में जब आए तब स्वर कैसे बनते हैं? अमरूद, इसमें अ अपने मूल रूप में है। अगरबत्ती, ये भी अपने मूल रूप में अ है। अगला है आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है, जैसे क जमा आ, का। प्रयोग कैसे होगा? काला, कपड़ा। और मूल रूप में आम, इसमें आ अपने मूल रूप में है। आग। अगला है छोटी ई। छोटी ई हमेशा व्यंजन के आगे से आती है। म जमा छोटी ई, मी। शब्द कैसे बने? मिठास, तिनका। और मूल रूप के शब्द इमारत, इसमें ई मूल रूप में है। इत्र। बड़ी, बड़ी ई व्यंजन के पीछे से लगाई जाती है, जैसे स जमा ई, सी। शब्द सीख, सीमा मात्रा के रूप में, और मूल रूप में ईख, ईद। अगला है छोटा ऊ। ये व्यंजन के नीचे से आता है। क जमा उ, कु। शब्द बना कुली, कुम्हार। और मूल रूप में उपमा, ऊ अपने इसमें मूल रूप में आया है। उपदेश। अगला है बड़ा ऊ। ये भी व्यंजन के नीचे से मात्रा लगती है। च जमा बड़ा ऊ, चू। शब्द बना चूना,
चूरमा। और मूल रूप में कैसे लिखा जाएगा? ऊन, ऊंट। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। क जमा री क्री, शब्द बना कृषि, कृष्ण। और मूल रूप में ऋषि, ऋण आदि। ए व्यंजन के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगता है, जैसे ठ जमा ए ठे, शब्द बना ठेला, ठेस। और मूल रूप के शब्द क्या बने? एड़ी, एकता। आय की मात्रा भी रेखा के ऊपर 2 मात्राओं के रूप में आती है। कैसे बनेगा? म जमा अय, मैं, शब्द बना मैला, मैच। और मूल रूप में ऐनक, ऐरावत। औ की मात्रा एक डंडे के साथ रेखा के ऊपर 1 मात्रा आती है, जैसे ग जमा ओ, गो, शब्द बना गोरा, गोदाम। और मूल रूप में कैसे? ओखली, ओड़म। औ की मात्रा ये भी एक डंडे के रूप में, लेकिन रेखा के ऊपर 2 मात्रा लगती है, जैसे क जमा औ, कौ, कौतूहल, शब्द कौन। और मूल रूप में कैसे लिखेंगे? औरत, औकात। अब कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें जान लेते हैं। बच्चों, र के साथ उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे रुख। इसमें कैसे रॉ की मात्रा आई? र जमा ऊ जमा क जमा अ, रुख। यानी र के पीछे से ऊ की मात्रा लगती है। और बड़ा ऊ शब्द है रूप। र जमा बड़ा ऊ जमा प जमा ओ, इसमें भी र के पीछे से बड़े ऊ की मात्रा लगी। अब जान लेते हैं व्यंजन क्या है। बच्चों, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा श, श। इससे शब्द बना भिक्षा, क्षमा। त जमा र से संयुक्त व्यंजन बना त्र, इससे शब्द बना त्रिशूल, त्रिभुज। अगला है ज जमा य से ज्ञ बनता है, ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। इससे कौन से शब्द बनते हैं? संज्ञा, विज्ञान। अगला है श जमा र, इससे बनता है श्र। श्र एक संयुक्त व्यंजन है और शब्द बनते हैं श्रमिक, विश्राम। अब जानते हैं द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि एक जैसे 2 व्यंजन साथ में आए। ऐसे ही कुछ व्यंजन हमारे सामने हैं उदाहरण के रूप में, उन्हें जान लेते हैं। जैसे क और क, जिसमें हल चिन्ह है, वो वाला व्यंजन आधा होगा और दूसरा पूरा। जैसे शब्द बना पक्का, च जमा च, कच्चा। ट जमा ट, पहले ट के नीचे हल चिन्ह है, यानी अधूरा आएगा, मिट्टी, पट्टी। ड जमा ड, लड्डू। द जमा द, खद्दर। ल से बनने वाले द्वित्व व्यंजन के शब्द पल्ला, बल्ला। और प से चप्पल, म से सम्मान और ज से लज्जा, सज्जा। अब ये संयुक्ताक्षर क्या है, इन्हें जान लेते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे प और य से मिलने से प्यारा, क्योंकि प के नीचे हल चिन्ह है तो प आधा लिखा जाएगा, प्यारा, प्यास। त के नीचे हल चिन्ह है और य उसके साथ मिलेगा तो त्य, त्योहार, त्याग। क और य, क्य, क्यारी, क्योंकि। च और छ, चच, स्वच्छ, अच्छा। अब संयुक्ताक्षर लिखने की विधि क्या है। पहला है पाई हटाकर। पाई यानी डंडा, जैसे प्यार, इसमें प को आधा लिख दिया, उसकी पाई हटा दी गई। अच्छा, चौ की पाई हटाई गई। विश्व, शौ की पाई हटाई गई। ध्यान में ध की पाई हटाई गई और स्वतंत्र में स की पाई हटा के उन्हें आधा लिखा गया। इस तरह
संयुक्ताक्षर लिखे जाते हैं। अगला है हलंत, यानी हल चिन्ह लगाकर। बिना पाई वाले व्यंजनों को हलंत लगाकर उसका अरहित रूप दिखाया जाता है। जैसे लट्टू, इसमें बीच में जो टॉ है उसमें हल चिन्ह लगाया गया है, यानी उसे आधा, यानी कि जल्दी बोलना है। चिट्ठी आदि। तीसरा है क फ जैसे वर्णों में अंत का लटका हुआ गोल हिस्सा कट जाता है। जैसे भक्त, इसमें क में उसका आधा हिस्सा काट दिया गया। दफ्तर, मक्खी आदि। अब संयुक्ताक्षरों में हलंत लगाकर कैसे लिखा जाता है? जैसे ब्राह्मण, ह के नीचे हल चिन्ह लगाया। बुद्धि, द के नीचे हल चिन्ह लगाया। विद्वान, द के नीचे हल चिन्ह है। विद्यालय, इसमें भी द के नीचे हल चिन्ह। उद्देश्य, द के नीचे हल चिन्ह। बाह्य, ह के नीचे हल चिन्ह लगा के दर्शाया जाता है। अब जानते हैं र के विभिन्न रूप क्या हैं। बच्चों, र मूल शब्द में आता है, जैसे अमर, अजगर। र ऊपर मात्रा के रूप में आता है, जैसे कर्म। कर्म, सर्व, व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में। अगला है सहस्त्र, राष्ट्र। ये नीचे मात्रा के रूप में आया। अगला है र, मूल रूप में रात। अगला है आशीर्वाद, ये भी व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में। अगला है प्रेम, ये प के नीचे मात्रा के रूप में र दर्शाया गया है। तो बच्चों, र यदि अरहित होता है तो वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। र यदि पूरा है अर्थात उसमें अ मिला है तथा उससे पहले वाला वर्ण आधा अर्थात अरहित है, तो वह एक डंडे के रूप में नीचे इस रूप में पहले वर्ण के साथ आता है। जैसे सहस्त्र में स्र, स जमा र है। प्रेम में प जमा र है। क्रम में क जमा र है। और राष्ट्र के ट्र में ट जमा र है, यानी र, हलंत और र का मिला रूप है। इसमें हलंत और र है। आइए वर्ण विच्छेद क्या है उसे जान लेते हैं। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माता, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? म जमा आ जमा त जमा आ। रक्षा, र जमा अ जमा क जमा श जमा आ। अंगूर, अंग जमा ग जमा उ जमा र जमा अ। शक्ति, श जमा अ जमा क जमा त जमा ई। तो बच्चों, आपने वर्ण, वर्ण विच्छेद, स्वर, व्यंजन सब के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।